हेलो एवरीवन। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर प्री एडमिट कार्ड आउट हो गया है। 5th एंड 6th अगस्त को आपके एग्ज़ाम्स हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपसे क्या होनी चाहिए आपकी? पहली चीज़ तो आपको अपनी प्री एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस देखनी है। अगर आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है प्री एग्ज़ाम्स में जो मॉक आप दे रहे हैं, तो आप थोड़े मार्क्स कम कर सकते हैं और ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो मेंस का प्रिपरेशन भी अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके प्री एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मार्क्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, ये जो भी एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं आपके उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे, तो आपको थोड़ा सा मार्क्स पर और फोकस करना पड़ेगा। टॉपिक्स थोड़े से और रिवाइज करके फिर से मार्क्स देने पड़ेंगे, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। और ऐसे बच्चों को मैं बोलूँगा कि आप डेली एक मॉक दीजिए, एक ही काफ़ी है, क्योंकि 15 डेज, अराउंड 15 डेज का टाइम है अभी। डेली वन वन मॉक आप दीजिए। और मॉक का टाइमिंग आप वो रखें जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में तो आप मॉर्निंग में ही मॉक्स दीजिए। और अगर मॉक्स में मार्क्स अच्छे आने स्टार्ट हो गए तो मेंस पे ही स्टार्ट कर दीजिए फोकस करना। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट मेंस के लिए अभी करंट अफेयर्स है, क्योंकि यूजुअली आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर में जो करंट अफेयर्स का लेवल है वो काफ़ी ऊपर होता है एज़ कम्पेयर टू इवन आईबीपीएस पीओ। तो काफ़ी डिफिकल्ट करंट अफेयर्स पूछे गए थे लास्ट ईयर। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए अभी से। कम से कम एटलीस्ट 1 आवर या 2 आवर्स अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं आप करंट अफेयर्स के लिए। एंड करंट अफेयर्स आपको मार्च 2023 से स्टार्ट करनी है। उसके बाद के जितने भी करंट अफेयर्स है वो आप कर लीजिए कवर। ठीक है, इस चैनल पे हम करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं इन फ्यूचर। एंड एक डेली का स्केड्यूल बनाएं, डेली मॉर्निंग में उठें। अगर हो सकता है तो मॉर्निंग में आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, फिर एक मॉक वगैरह दे सकते हैं, फिर उसका पूरे दिन एनालिसिस करिए। जो भी वीक एरियाज है, वीक टॉपिक्स है, आप उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। इस टाइम पे आपको कोई भी नया टॉपिक, एकदम कम्प्लीटली न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक्स ऑलरेडी आपको आते हैं, थोड़ा बहुत भी उसका पता है, उनको आप कवर कर सकते हैं, बट कम्प्लीटली न्यू टॉपिक पढ़ने से बचें। ठीक है, एंड एक प्रॉपर रेस्ट लीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी एग्ज़ाम आ रहा है, लास्ट 15 डेज बचे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अभी रिवीजन का टाइम है, जितनी पढ़ाई आपने करनी थी कर ली है। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक्स हो चुके हैं आपके कवर, या जो टॉपिक्स आपके थोड़े से वीक है, उनको आप इम्प्रूव कर सकते हो अभी 15 डेज के अंदर। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली नया टॉपिक आपने पिक किया। ठीक है, तो ऐसे ये काम मत करना। ये मिस्टेक कई बार बहुत सारे बच्चे करते हैं कि जो टॉपिक उनको आता नहीं है, एग्ज़ाम्स के लास्ट वीक में या 15 डेज पहले वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं मैं कुछ गेन कर लूँगा, बट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप नया टॉपिक, कंप्लीटली नया टॉपिक की बात मैं कर रहा हूँ, उसको मत पिक करिए। ठीक है, जो ऑलरेडी टॉपिक आपको आते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आपको आपने पढ़ा है तो उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने मार्क्स पर फोकस करना है, खुद पर फोकस करना है। ठीक है, जो भी आपका कोई फ्रेंड है या तो बाकी कॉम्पिटिटर्स है, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं या क्या हो रहा है, उस पर आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई शिफ्ट हुई, जैसे कुछ एग्ज़ाम्स 5th अगस्त को होंगे, कुछ 6th अगस्त को होने वाले हैं, तो 5th अगस्त को एग्ज़ाम हुए, फिर आप, कई बार बच्चे क्या करते हैं, फिर उस एग्ज़ाम को देखते हैं कि उसका लेवल क्या आया था, कैसा, कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें आए थे, और फिर बहुत ज़्यादा एकदम टेंस हो जाते हैं। तो ये काम कभी नहीं करना है आपको। कभी भी जो प्रीवियस कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके प्रीवियस शिफ्ट में पेपर का एनालिसिस आपको देखना ही नहीं है। जब तक आपका एग्ज़ाम खुद से नहीं हो जाता है, आपका खुद का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं शिफ्ट एनालिसिस। उससे पहले अगर आपको नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देना है या नेक्स्ट वीक में एग्ज़ाम देना है, तो कभी भी शिफ्ट का एनालिसिस, जो प्रीवियस शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसको नहीं चेक करना है। उससे कई बार काफ़ी टेंस हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको पता है कैसा एटमॉस्फेयर होता है। वहाँ पर जो सिस्टम्स आपको दिए जाते हैं, कितने पुराने सिस्टम्स मिलते हैं। कई बार वो लैग करते हैं, क्वेश्चंस भी ओपन नहीं होते कई बार स्टूडेंट्स के, आगे शिफ्ट नहीं हो पाता क्वेश्चन। ठीक है, और भी बहुत सारे इशू आते हैं कि बीच में एग्ज़ाम के टाइम पे सिस्टम बंद हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और आपको ऐसे ही सिस्टम पे प्रैक्टिस करनी चाहिए जब मॉक्स आप दे रहे हैं। ये नहीं कि आप एकदम बिल्कुल अपना लैपटॉप, ब्रांड न्यू लैपटॉप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोशिश करिए कोई पुराना पीसी हो कहीं पर। ठीक है, या कहीं पर किधर भी पुराना पीसी आपको हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपके अवेलेबल हो, तो उस पर जाके मॉक्स की प्रैक्टिस करिए। क्योंकि और आपको घर पे अगर घर घर के बाहर अगर प्रैक्टिस करने को मिल रही है मॉक की, तो उसको करिए, वो बेस्ट चीज़ है। क्योंकि आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में नहीं होंगे, घर में आप एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा आपको एक अनकंफर्टेबल या आपके जो कंफर्ट जोन से बाहर है ऐसा एनवायरनमेंट चूज़ करना है, उसमें आप प्रैक्टिस करिए अपने मॉक्स की। ठीक है,
तो उससे आपको एक जो एग्ज़ाम में जो प्रेशर आएगा, थोड़ा बहुत उस टाइप का प्रेशर ही आपको हैंडल करना सीखना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को सब कुछ आता है, मॉक्स एग्ज़ाम में भी उनके अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, बट जब वो एक्चुअल एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। कई बार होता है बच्चे एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा टेंस भी हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है बट मार्क्स नहीं आ पाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो आपको अभी से ही मॉक की प्रैक्टिस करनी होगी, कोई एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो कि आपका घर के बाहर हो। ठीक है, चाहे तो आप कोई लैब में जा सकते हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं, जैसे भी है। ठीक है, और उस टाइप का एटमॉस्फेयर में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो यही जो मेन पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, कि डेली एक मॉक दें, अपने आप पर फोकस करें, दूसरों पे फोकस मत करें। मॉक से मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मेंस पे फोकस करना स्टार्ट कर दें। करंट अफेयर्स डिफिकल्ट आएंगे, उस पर फोकस करें। डेली का स्केड्यूल बनाएं और मॉर्निंग में जल्दी उठें, रात में जल्दी सोएं। ठीक है, मॉक्स उसी शिफ्ट में प्रैक्टिस करें जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। प्रॉपर स्लीप लें। ठीक है, कम्प्लीटली न्यू टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।